जो 7 कशेरुकाएँ हैं, जब हमारा पोस्चर गलत होता है तो उसमें हमें जो है दिक्कत होने लगती है। जब हम ज़्यादा आगे को झुकाते हैं तो कुछ चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली हैं। जैसे जैसे कि हमने गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाना। अगर मान लीजिए हमने फ़ोन भी देखना है तो फ़ोन को करना क्या है, हमने फ़ोन को सामने किसी जगह पर रखना है और उसके बाद माइक ऑन करके हमने बात करनी है या देखना है तो बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये बहुत ज़रूरी ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब सर्वाइकल मुद्रा, एक सर्वाइकल मुद्रा करते हैं, कैसे करते हैं? सर्वाइकल मुद्रा में हम सबसे पहले बैठते हैं इस तरह से ही, जैसे सोफा हो या कुर्सी हो उस पर बैठते हैं तो पैर हमारे किस तरह से, इस तरह से रहेंगे। ठीक, नीचे से पैर खुले होंगे। तो सबसे पहले हम जो है अपना जो हमारी ये उंगलियां हैं इनको हम यहाँ पर लगाते हैं टाइट करके। ये देख लीजिए, इस तरह से लगाया। उसके बाद में ये अंगूठा हमारा पूरा पीछे की ओर खिंचाव बना रहेगा। जैसे ये हमने इस तरह से उंगलियों को यहाँ टाइट लगाया और अंगूठे को पूरा पीछे की ओर खिंचाव करके रखते हैं। ये पोजीशन दोनों हाथ की हमारी रहती है, इस तरह की मुट्ठियां बनाते हैं। ठीक, तो पहला जो हमारा होगा वह पहला होगा, हम इस तरह से उसको जो है अपनी जो हमारे हाथ की मुट्ठियां हैं उनको इस तरह से हम, अंगूठे बिल्कुल ध्यान रखने की बात है कि अंगूठे पीछे की ओर तने रहेंगे बिल्कुल, ये स्ट्रेट एकदम, ये। और इस तरह से हम हाथों को दोनों इस तरह से करके बैठते हैं 1 मिनट। तो घड़ी में देखते हैं 1 मिनट हम जो है उसमें बैठते हैं इस मुद्रा में। ये पहला पोज है, ध्यान रखना, ये पहला पोज है, पहला पोज। उसके बाद 1 मिनट हुआ, फिर हम दोबारा ये पोजीशन, अंगूठे पीछे की ओर खिंचाव है पूरा और इस तरह से सीधे बैठते हैं 1 मिनट, ठीक इसी तरह से रहते हैं। उसके बाद तीसरा पोज होगा, जो थर्ड पोज है वह क्या है, इस तरह से रखते हैं अंगूठों, ये हो गया। उसके बाद में हम जो चौथा पोज है वो इस तरह से रखते हैं नीचे की ओर। घुटनों में टच इसलिए रखते हैं कि जिससे ये हिलता नहीं है, स्थिरता रहती है। और हमने आपको बताया कि सर्वाइकल मुद्रा के 4 पोज हैं, परंतु आपने क्या करना है कि आपने इसको देख लिया और सीख लिया। तो पहला पोज आंखें बंद, ठीक है। दूसरा पोज ये है, आंखें बंद। तीसरा पोज आंखें बंद और चौथा पोज आंखें बंद। आई क्लोज रहेगी, क्यों? क्योंकि जो है एकदम हमने स्ट्रेट, बिल्कुल चारों तरफ से कोई ध्यान नहीं करना है, केवल इस पे कि हमारी जो है स्पाइन और हमारी जो है नेक बिल्कुल स्ट्रेट है और हम सर्वाइकल मुद्रा कर रहे हैं। इसका असर तुरंत दिखाई देता है आपको, इसका खिंचाव जो है अपनी गर्दन में दिखाई देगा। इस मुद्रा का बहुत बढ़िया अभ्यास है। इसको 1 मिनट से हम 20 मिनट तक, जैसे धीरे धीरे हम 1 मिनट तक बैठ पा रहे हैं, 2-3 दिन बाद हम 2 मिनट बैठे या 1.5 मिनट बैठे, इसी तरह से हम धीरे धीरे टाइम बढ़ाते रहेंगे और 1 महीने तक इसको करना है। 100% गारंटेड सर्वाइकल की कोई भी दिक्कत हो ठीक हो जाती है। उसके बाद में जो है हम इसको 1 मिनट से लेकर 20 मिनट तक इस मुद्रा को कर सकते हैं। यह बिल्कुल गारंटेड है, आपको जो है बिल्कुल इसमें 100% फायदा। मुद्रा के बाद हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट से हम सर्वाइकल को कैसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। बहुत देखो, आप अगर इसमें मेहनत करेंगे, केवल कुछ नहीं करना है, पॉइंट दबाना है। आप जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे चैनल पे आपको योग एक्सरसाइज भी मिलेंगी नेक की, तो आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहें। उसके साथ साथ आप इसको करें। बड़ा आसान तरीका है कि आप अपने सर्वाइकल को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो आसान तरीका क्या है, देखो ये अंगूठा है, ये हमारी गर्दन है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपका बल्ब या आपका पंखा लगा हुआ है, आप बटन वहां दबा रहे हैं तो आपका बल्ब वहां जल रहा है। तो ये इसी तरह से हमारे ये तार गए हुए हैं जो गर्दन तक हम मान सकते हैं। तो जो नाड़ियां हैं हमारी, उसके जो पॉइंट है वो आपको अंगूठे में मिलेंगे। अब अंगूठे में यहां से लेके आपने यहां तक का पोर्शन दबाना है, इस तरह से ही आप दबा सकते हैं। ठीक, ये आपको पॉइंट दबाने हैं। इनमें थोड़ा जब आप दबाएंगे तो जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी ना, उसे बहुत ज़्यादा पेन होगा। जब आप इसको दबाएंगे, इस तरह से प्रेशर देंगे, तो प्रेशर इस तरह से देना है कि जो है थोड़ी देर उसको रोकना है, फिर हटाना है हाथ, फिर रोकना है, फिर हटाना है, फिर रोकना है, फिर हटाना है। ये आपको प्रेशर देना है।
ठीक है। प्रेशर देने के बाद ये आपको प्रेशर यहाँ से यहाँ तक, जहाँ जिस पॉइंट में ज़्यादा दिक्कत होगी उसमें ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा गर्दन के पॉइंट है, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा दर्द होगा, ये देना। फिर उसके बाद आपने स्पाइन, ये हमारी स्पाइन चलती है, ये आपने इस तरह से ही स्पाइन के पॉइंट पे जो है प्रेशर देना है, ठीक। ये यहाँ तक आपने इतने हिस्से तक प्रेशर देना है, लेकिन ये ऐसे भी घूमती है तो इसको हम यहाँ तक पूरा जो है प्रेशर दे सकते हैं। बाद में फिर हम देखते हैं कि ये हमारा हाथ इस तरह से है, तो ये हमारा एक हड्डी आ रही है यहाँ पे, ये ए वाली पोजीशन बनती है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ए वाली पोजीशन होती है, एक पॉइंट यहाँ होता है, आप इसको दबाएंगे पेन होगा, हड्डी से नीचे की ओर जब आप दबा रहे हैं तो इसमें दर्द हो रहा है, तो इसको दबाना है, ठीक। इसी तरह से आपने ये वाली साइड लेनी है, इसको इस तरह से दबाना है, ठीक। ये पॉइंट पूरे स्पाइन तक का जो है ये पूरा पोर्शन जो है आपने लेना है, अंगूठे से लेके यहाँ तक आपने इस साइड में दबाना है। ये वाली साइड के पॉइंट हैं, इनको आपने प्रेशर करना है, जहां तक आपका ए भाग जा रहा है वहां तक आपने इसको दबाना है, ठीक। इसको भी लेना है आपने, जो आपका ये है ये कंधे तक का भाग है, ये आपका जो है ये शोल्डर है, ये एक्यूप्रेशर चिकित्सा है, बहुत फायदा है, आप अगर करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। तो ये यहाँ तक आपका जो पोर्शन है ये कंधे वाला है, तो आपने इसको कंधे वाले पोर्शन को, क्योंकि जब सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है तो कंधों में भी दर्द जाता है, तो ये पॉइंट पूरे दबाने हैं, तो यहाँ से जो है आपने ये वाले पॉइंट पूरे दबाने हैं, यहाँ तक जहाँ तक मैंने बताया था आपको कि ये बन रहा है, तो उसमें आपने हड्डी पे जो है प्रेशर देना है। प्रेशर जो देना है रोगी की क्षमता अनुसार देना है। आप अगर प्रेशर दे रहे हैं, क्योंकि रोगी अपने आप भी कर सकता है, इसके अंदर ये है कि अपने आप भी कर सकता है रोगी, तो प्रेशर जो देना है वो आपने जो है रोगी की क्षमता अनुसार देना है, ठीक। तो ये हमारा हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया प्रेशर के लिए, ये वाला पोर्शन हो गया, फिर इससे थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ये वाला पोर्शन हो गया, ये आपने प्रेशर देना है। अब आगे क्या करना है, आगे आपने जो है ये जो हमारी उंगलियां हैं, तो इसमें हमारा जो ये वाला भाग है, तो ये वाला भाग पूरा हमारा स्पाइन है, ये जो है जो पीछे लंबर से लेके आपका पूरा लास्ट तक है, तो ये है, ठीक। ये यहाँ तक क्योंकि कम रह जाती जगह, तो यहाँ सर्वाइकल से लेके यहाँ तक रहता है, और उसके बाद जो है ये आपकी बाकी जो बचता है हिस्सा स्पाइन का वो यहाँ से बचता, तो यहाँ पे हमने पूरा प्रेशर देना है। ये बीच के हड्डी के बीच में है, ये दोनों हाथ के जो बीच की दो उंगलियां इधर हुई, दो उंगलियां इधर, इसके बीच में जो पोर्शन है ये पूरे स्पाइन के जो है लंबर से लेकर लास्ट तक पूरा आपका जो है ये स्पाइन है, तो आपने इसको भी प्रेशर देना है। इसमें दर्द होगा, जो रोगी होगा जिसको स्पाइन में दिक्कत होगी दर्द होगा। हमारे सर्वाइकल की दिक्कत है, लेकिन हम स्पाइन में भी दे रहे हैं, क्योंकि यह प्रॉब्लम जो है पूरा स्पाइन तक आपको दर्द करेगी, तो इसलिए हमने पॉइंट सर्वाइकल के दबाने हैं, तो स्पाइन के भी, तो इसको हम पूरा जो है इसको दबाते हैं। हम बीच में इनको भी ले सकते हैं, इनके बीच वाले भाग को भी ले सकते हैं। ये हो गए हमारे सर्वाइकल और स्पाइन के पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, एक इसमें अगला करते हैं ट्विस्ट थेरेपी। तो उसको जो है जैसे उंगली है, तो उंगली को इस तरह से लेना है, ऐसे नहीं घुमाना है कि उंगली को इधर उधर, इस तरह से पकड़ना है, और ये इस तरह से उसको जो है हमने प्रेशर देना है। तो हम ये जो हमारी 4 उंगलियां हैं, 4 उंगलियां और एक अंगूठा है, उसमें हम इस तरह से प्रेशर देते हैं। इसमें दर्द होता है, ये दोनों हाथ का प्रेशर दोनों हाथ में दे सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर हम यहाँ से जो लेते हैं, यहाँ से हमारा पूरा भाग जो है नीचे से चलता है, ये तो ये हमारा जो है हम इसमें जो है ध्यान रखते हैं कि ये स्पाइन वाला भाग है, इसमें हम प्रेशर देते हैं, तो ये प्रेशर हमें जरूर देना है, ठीक। बाद में हम आपको अगली वीडियो में मेथी पट्टी और जो चना लगाया जाता है स्पाइन पे वो बताएंगे। सर्वाइकल के लिए बहुत लाजवाब हमारी जो प्रक्रिया है एक्यूप्रेशर की, उसमें हम मेथी दाने की पेपर टेप पे पट्टी बना के उसको कवर करते हैं, उसको लगभग 10 घंटे लगाते हैं, उसमें मैग्नेट भी लगाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे मेथी दाने वाली पट्टी हम अगली वीडियो में बताएंगे, तो वो आपको कैसे लगानी है उसका तरीका बताएंगे। या आप 2-3 तरीके अपनाते हैं तो बिल्कुल आपको 100% सर्वाइकल में आराम मिलता। धन्यवाद।